Redmi 9 है, हमने रिसीव किया हुआ है। फ़ोन तो ऑन है बट इसमें जो इशू है ओवर हीटिंग का इशू है। फ़ोन ओवर हीट कर रहा है और ओवर हीट के कारण ये ऑफ हो जा रहा है। और बैटरी का जो कंजप्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है इसका। आई थिंक जैसा कि कस्टमर ने बोला कि 2 या 3 घंटे में टोटल बैटरी डेड कर दे रहा है। तो 2-3 घंटे बैटरी चल रहा है और फ़ोन ओवर हीट हो रहा है। चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं ओवर हीट का इशू कहाँ से है। मे भी हो सकता है वाटर डैमेज हो बोर्ड, या फिर बोर्ड में कहीं पे शॉर्टिंग लीकेज हो, तो उसकी वजह से भी ओवर हीट होगा और बैटरी का कंजप्शन ज़्यादा रहेगा। एक बार हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डीसी कनेक्ट करते हैं। डीसी पे ऑटो रीडिंग के लिए फ़ोन को चेक करेंगे, मे भी हो सकता है लीकेज वगैरह हो। तो यहाँ पे मैं डीसी कनेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे डीसी मशीन में गौर करिए, कोई भी ऑटो रीडिंग वगैरह नहीं है। ओके, एक बार बीपीएच लाइन का रीडिंग वगैरह देख लेते हैं। तो बीपीएच लाइन की रीडिंग के लिए एक बार मैं आपको माइक्रोस्कोप पे लेकर चलता हूँ। बीपीएच लाइन का जो रीडिंग है, रिवर्स में 300 समथिंग है और फॉरवर्ड में ओएल है। ओके, फॉरवर्ड में क्या है, फॉरवर्ड में ओएल है। अच्छा है, 2900 के समथिंग जी आ रहा है। तो बीपीएच वगैरह में रीडिंग वगैरह है नहीं। एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम थर्मल लगाते हैं। थर्मल लगा के डायरेक्टली हम चेक करेंगे फ़ोन को ऑन करके। ये फ़ोन ऑन हुआ, थर्मल को कनेक्ट करते हैं। डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थर्मल को कनेक्ट कर देता हूँ। थर्मल कनेक्ट करते ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे पावर ओवर हीट कर रहा है। पावर लगा हुआ है MT6357 CRB। ओके, यहाँ पे आप पावर को देख सकते हो, ये ओवर हीट कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। तो मे भी हो सकता है पावर आईसी भी शॉर्ट हो, लीकेज हो, जिसकी वजह से बैटरी कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है। एक बार नीचे के साइड में भी देखते हैं। नीचे के साइड में भी एक बार देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शॉर्टिंग आउटपुट में कहीं और ही होता है और जिसकी वजह से पावर हीट दिखाता है। तो एक बार हमको इधर भी चेक करना पड़ेगा। इधर देखिए, इधर भी देखिए, आपको यहाँ पे CPU ओवर हीट दिखाई देगा। क्या CPU ओवर हीट हो रहा है। ओके, तो CPU ओवर हीट हो रहा है यहाँ पे, और उस साइड में पावर ओवर हीट हो रहा है। ओके, तो ये CPU इधर ओवर हीट हो रहा है और इस साइड में यदि मैं दिखाऊं तो ये पावर ओवर हीट कर रहा है। अब इसमें
ये चीज़ तो क्लियर है कि इसमें बोर्ड में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, लीकेज है, जिसका वजह से ये ओवर हीट कर रहा है और ओवर हीट करने के बाद ये बैटरी कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है या फिर ओवर हीट के कारण ये फ़ोन बार बार ऑफ हो जा रहा है। तो चलिए एक बार डायग्नोस करते हैं कि शॉर्ट क्या चीज़ है, लीकेज कहाँ पे है और ये क्यों ऐसा इशू कर रहा है। आई थिंक किसी ने पावर वगैरह चेंज करा है, देखने से तो ये लग रहा है। एक काम करते हैं, नॉर्मल हीट देके देखते हैं। पावर पे काम हुआ है, पावर पे काम हुआ है, शायद किसी ने चेंज किया इसको। तो फिलहाल सीपीयू ओवर हीट कर रहा है और सीपीयू ओवर हीट करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कई बार सीपीयू को जाने वाली 1.8 की लाइन भी शॉर्ट देखने को हमें मिलती है, जिसकी वजह से सीपीयू ओवर हीट करता है। फिलहाल यहाँ पे मुझे शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये शॉर्ट होना नहीं चाहिए कैप, और ये लाइन तो शॉर्ट होती नहीं है, ये 1.8 की लाइन है। बट फिर भी मैं एक बार इस वाले कैप को हटा के देख लेता हूँ। ओके, तो ये रीडिंग देखिए मल्टीमीटर में कितना रीडिंग है। मल्टीमीटर में बीप के साथ 5 के समथिंग का रीडिंग आ रहा है। ये लाइन तो शॉर्ट है बट टोटली शॉर्ट नहीं है, ये लाइन भी हाफ शॉर्ट है कहीं ना कहीं। टोटल शॉर्ट रहता तो ये फ़ोन ऑन नहीं रहता, 001 आता या 000 आता। ओके, तो ये लाइन टोटल शॉर्ट नहीं है, ये लाइन भी हाफ ही शॉर्ट है। अब अपने को कंफर्म नहीं है कि क्या चीज़ शॉर्ट है। ओके, अपने को कंफर्म नहीं है कि क्या चीज़ शॉर्ट है। कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा हम टेक्निक यूज करेंगे कि सीपीयू ही वाकई में शॉर्ट है या फिर पावर शॉर्ट है। तो एक काम करेंगे, डीसी से हम मैनुअली 1.8 वोल्ट देंगे और इस वाले कैपेसिटर पे हम इंजेक्ट करेंगे। अगर सीपीयू डायरेक्टली शॉर्ट हुआ तो सीपीयू ओवर हीट करेगा, दूसरा चीज़ डायरेक्टली जो शॉर्ट हुआ वो ओवर हीट करेगा। तो ये एक तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि शॉर्ट एक्चुअली है क्या। तो डीसी में मैं 1.8 सेट कर लेता हूँ और एम्पियर 5 रहेगा मेरा। चलिए वापस से मैं थर्मल को कनेक्ट करता हूँ। तो थर्मल को मैंने कनेक्ट कर दिया, गौर से देखिए यहाँ पे। अच्छे से प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक सेकेंड मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सीपीयू हीट हो रहा है। ओके, सीपीयू पूरी तरीके से टोटल हीट नहीं हो रहा है, माइनर हीट हो रहा है। ध्यान से यदि आप देखें तो आपको समझ में आए। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। दिखा आपको, सीपीयू हीट हो रहा है।
चलिए एक बार दूसरे साइड भी हम चेक कर लेते हैं, देखिए 1.8 वाली लाइन पे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको बीट मैप का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। दूसरे कहीं और एरिया में पावर के साइड में हमको कोई ऐसा कंपोनेंट चाहिए जहाँ पे हम वोल्टेज को इंजेक्ट कर सकें। ये देख लेते हैं कि क्या पावर भी हीट हो रहा है क्या। क्योंकि दो चीज़ इसमें हीट हो रहा है, पावर और सीपीयू। तो अभी 100% कन्फर्म नहीं है कि सीपीयू ही है, मे बी पावर भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम पावर के साइड कहीं पे 1.8 वाली लाइन पे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पावर भी हीट हो रहा है क्या। तो ये वाला कंपोनेंट पे हम इंजेक्ट करेंगे। ओके, तो बीट मैप में देखिए यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट पे हम इंजेक्ट करेंगे 1.8, ताकि पावर हीट हो रहा है क्या ये हमको पता लग सके। चलिए इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिए, ये मैंने डीसी कनेक्ट किया हुआ है। ओके, डीसी कनेक्ट किया, बट यहाँ पे पावर ऐसी हीट नहीं हो रहा है। MT6357 CRB हीट नहीं हो रहा है, तो हम इसको शॉर्ट नहीं मानेंगे फ़िलहाल, ये शॉर्ट नहीं है। ओके, नीचे साइड ये हीट हो रहा है, यहाँ पे जो आपको हीट दिखाई दे रहा है, नीचे साइड CPU हीट हो रहा था। एक बार मैं वापस से आपको दिखाऊँ कि CPU किस टाइप से हीट हो रहा है। ओके, दिखा आपको CPU हीट हो रहा है। तो इसमें CPU हीट होने की वजह से पहला चीज़ क्या हीट हो रहा है, पहला CPU हीट हो रहा है, उसके बाद पावर हीट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जाहिर सा चीज़ है, यदि आउटपुट में शॉर्टिंग हुआ कहीं पे पावर के, तो पहले लोड पड़ेगा पावर पे, तो पावर पहले हीट हो रहा है, उसके बाद CPU दिखा रहा है हमको। बट इसमें मेन जो शॉर्टिंग है वो CPU से है, इसका CPU शॉर्ट है। और एक बार मैं फिर से दिखा दूँ, ये बोर्ड कंप्लीट ऑन है, बट इसमें सिर्फ क्या इशू है, ओवर हीटिंग का और बैटरी कंजप्शन का। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसके CPU को हम चेंज करेंगे। CPU का ये जो लाइन है इसको हम बाईपास नहीं कर सकते। एक लाइन होती है चार्जिंग वाली जो शॉर्ट होती है, तो उसको हम बाईपास कर सकते हैं और हो भी जाता है। उसके बाद DMDP को शॉर्ट करके हम अपना काम चला लेते हैं। CPU रिवॉल्व से भी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगा। अब कई लोग क्या करते हैं, CPU को रिवॉल्व करते रहते हैं, तो रिवॉल्विंग से ये चीज़ फिक्स नहीं होगा, रिवॉल्विंग से शॉर्टिंग दूर नहीं होता है। तो हम एक काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम CPU को चेंज करने जा रहे हैं। CPU चेंज करना 9A के अंदर में ईजी है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसके लिए 2-3 स्टेप होते हैं। आपको सेम नंबर CPU चाहिए, खास करके अगर आपके पास 9A 9C करके कोई मॉडल है, उसमें से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके CPU को बाहर निकाल के आपको वो वाला CPU डालना है जो अच्छा हो। उसके बाद आपको सिक्योरिटी के लिए 2 रजिस्टर निकालने पड़ते, वरना एरर आते। उसके बाद आपका फ़ोन प्रॉपर IMEI के साथ में, ओरिजिनल सिक्योरिटी के साथ में फ़ोन ऑन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ प्रोसेस है नहीं। तो हम क्या करते, इसके ख़राब वाले CPU को निकालते हैं।
दिया डायरेक्टली हम इसको सिंबल करके लगाते हैं। फ़ोन ऑन तो होगा बट ये कंप्लीट ऑन नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा। ये बोर्ड ऑन नहीं हुआ, और बोर्ड ऑन नहीं हुआ अब इसका रीज़न फ़िलहाल हमें ये दिख रहा है कि ये जो Vivus PMU का लाइन है ये इसमें शॉर्ट आ रहा है। तो ये CPU जो मैंने लगाया इसमें ऑलरेडी शॉर्ट ही था, ये CPU हम बदल लेंगे। फ़िलहाल हमें इसी CPU पे इसको चालू करना है। एक काम करेंगे, इसके लेयर को हम यहाँ से कट कर देंगे। ओके, चेक करेंगे फिर से। चलिए, बोर्ड ऑन हो गया। और फिलहाल जो मैंने CPU लगाया उसमें ऑलरेडी जो Vivus PMU की लाइन होती है वो ऑलरेडी CPU से ही शॉर्ट था। मतलब ये CPU भी कंप्लीट ओके नहीं है, इस CPU के अंदर भी Vivus PMU वाली लाइन शॉर्ट है। ओके, फिलहाल इसी CPU पे हम इसको कंप्लीट चालू करते हैं। और कंप्लीट चालू करने के लिए फ़िलहाल हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। और मॉडिफिकेशन हमको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 रजिस्टर होते हैं, उनको हमें बाहर कर देना, वरना फिर NV डेटा करप्ट का एरर आता है। तो इसमें और भी कुछ इशू आते हैं चार्जिंग वगैरह, तो उसके लिए मैं DMDP को शॉर्ट कर सकता हूँ अगर इसी CPU पे चला के देना है कस्टमर को। तो यदि प्रॉपर ओके ही करके देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा CPU लेके कस्टमर को चेंज करके देना है। फिलहाल फ़ोन ऑन हो रहा है और इसको कंप्लीट ऑन होने देंगे। रिबूट करा, ओके। यहाँ पे रिकवरी में गया तो यहाँ पे रिकवरी में जाके बस सिंपल हमको क्या करना है, एक बार वाइप डेटा कर देना। बस वाइप डेटा के बाद ये फ़ोन ऑन होगा और हम वेट करेंगे। रिबूट नाउ। तो स्क्रैप से जो हम CPU यूज करते हैं वो 100% श्योर नहीं होता कि वो कंप्लीट ओके ही है। तो यही हुआ अभी कि जो मैंने CPU लगाया इसमें, उसमें
बस PMU वाली जो लाइन होती है जो कि हम बाईपास करते हैं वो शॉर्ट निकली। ये MII वगैरह प्रॉपर है, सिक्योरिटी ओके। एक काम करते हैं, जो 1.8 की लाइन हमारी शॉर्ट आ रही थी, एक बार मैं आपको वापस से चेक करवाता हूँ इस पर अभी कितना GR आ रहा है। ध्यान दीजिए मल्टीमीटर में। माइक्रोस्कोप पे लेके चलता हूँ आपको। वन 1.8 वाली यही लाइन है ना, या फिर यहाँ पे भी लाइन है, सेम ही लाइन है जहाँ पे हमने कैप को तोड़ा। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको GR अभी चेक करवाता हूँ कितना GR है। तो यहाँ पे जो GR है अभी 344 है। ओके, दिखा आपको, ये 344 है, 344 है। सेम ही आएगा यहाँ पे भी 347। मतलब अभी जाके GR परफेक्ट हुआ। CPU प्रॉब्लम कर रहा था जिसका वजह से ये हीटिंग का इशू आ रहा था, अभी जाके प्रॉब्लम फिक्स हुआ है। अभी इसमें अपने को दो चीज़ करने पड़ेंगे, या तो इसी CPU पे अगर चलाना है कस्टमर को देना तो हमको DMDP शॉर्ट करना पड़ेगा पावर IC खोल के, या यदि प्रॉपर सारा चीज़ चाहिए कस्टमर को USB से भी काम लेना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार CPU को वापस से चेंज करना पड़ेगा और ये वाला लाइन जो मैंने कट किया है इसको वापस से जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो यही था इस वीडियो में जो कि हीटिंग कर रहा था। हीटिंग का रीज़न था कि CPU शॉर्ट था हमारा। चलिए, थैंक यू।